हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशन जीएस एकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है हमारा आरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है। अभी हमारे पास 28 डेज़ है। ये समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। ध्येय आईएएस हो, दृष्टि आईएएस हो, पीसीएस मंत्रा हो, वो चाहे जीएस वर्ड हो। आज हमने लिया है जीएस वर्ड का समान हिंदी का टेस्ट। ऑलरेडी हमने ध्येय आईएएस के सारे टेस्ट कवर कर लिए, समान हिंदी का, जीएस का भी, और जीएस वर्ड का हमारा जीएस का टेस्ट चल रहा है। पीसीएस मंत्रा का भी हमने समान हिंदी के टेस्ट कवर कर लिए हैं। अब आज देखेंगे हम लोग जीएस वर्ड का समान हिंदी का टेस्ट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते पहला क्वेश्चन। देखिए, समान हिंदी में यूपी आरओ में समान हिंदी का इसमें 6 टॉपिक है ना। 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ये विलोम शब्द से संबंधित है। शब्द विलोम से पूछा है, अवलंब का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब अवलंब का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन दे दिया इन्होंने, लंब, है ना, आलंब, अभिलंब या निरावलंब, है ना। तो अवलंब का होता है निरालंब या निरवलंब। निरवलंब होता है, क्या होता है, निरवलंब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है ना। वर्तनी शुद्ध से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं ना। तो वर्तनी शुद्धि से संबंधित जो भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं, उसका सबसे सही तरीका होता है आपको बार बार लिख कर उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी जो भी वर्तनी हो शुद्ध वर्तनी लिखना, जिससे आपको एग्जाम हॉल में देखेंगे तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो पूछा है एक की वर्तनी शुद्ध है, परिस्थिति दे दिया है, तो इसका सही क्या है, परिस्थित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगला क्या है, दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, है ना। जो दूसरे की उन्नति होती है उसको ना देख सकना के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द क्या है, इप्सित, ईर्ष्यालु, ईर्षा या ईशान। तो दूसरे की उन्नति को ना देख सकना ईर्ष्या कहलाता है। क्या कहलाता है, ईर्ष्या। क्या कहलाता है, ईर्ष्या। इप्सित का क्या होता है, जिसकी इच्छा की गई हो। इप्सित का मतलब जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो, है ना, जिसकी इच्छा की गई हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इप्सित। ओके। ईर्ष्यालु मतलब ईर्ष्या करने वाला। ईशान, देखिए अगर हम लोग बात करें नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इसके बीच का मध्यस्थ कोण पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, मध्यस्थ कोण पूछ लेता है। दिशाओं के बीच के मध्यस्थ कोण, जैसे ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है ना, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। देखिए अब पूछ लेगा कि उत्तर से पूरब के मध्य कोण को क्या कहा जाता है, या दक्षिण और पूरब के मध्य कोण को क्या कहा जाता है, या दक्षिण और पश्चिम के मध्य कोण को क्या कहा जाता है, या उत्तर या पश्चिम के मध्य कोण को क्या कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे सारा एक ही साथ, उत्तर और पूरब के मध्य कोण। उत्तर और पूरब का मध्य कोण ये है ना, इसके बारे में उत्तर और पूरब का मध्य कोण, पश्चिम और दक्षिण का मध्य कोण, है ना, और उत्तर और पश्चिम का मध्य कोण, और पूरब और दक्षिण का मध्य कोण, है ना। उत्तर और पूरब के जो मध्य कोण है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, ईशान। क्या बोला जाता है, ईशान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईशान। अगर पूरब और दक्षिण की बात करें तो इसको आग्नेय बोला जाता है। आग्नेय, है ना, आग्नेय बोला जाता है। उत्तर और पश्चिम के मध्य कोण को बोला जाता है वायव्य, है ना, और पश्चिम और दक्षिण के मध्य कोण को बोला जाता है नैषध्य, है ना। इसका कैसे लिखते हैं मैं भूल गई, क्या है इसका, नैषध्य, है ना। इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच को नैषध्य बोलते हैं, वायव्य, ईशान और आग्नेय। तो जो दूसरे के उन्नत को ना देख सके उसके लिए ईशान क्या है, ये उत्तर और पूरब के बीच बनने वाले मध्य कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पराक्रम का पर्यायवाची शब्द है ना। पूछा है पराक्रम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, पराभूत, विजित, परास्त या पौरुष।
तो पराक्रम का पर्यायवाची शब्द होता है पौरुष। क्या होता है? पौरुष होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। परास्त मतलब पराजित होना, है ना। विजित मतलब विजय, जीतना। केसरी का तद्भव रूप है। देखिए तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखिए अगर जो शब्द सीधे संस्कृत में, जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत में होता था हूबहू उनका प्रयोग आज हम लोग करते हैं, तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द जिनका उल्लेख तो संस्कृत में है, लिए तो संस्कृत से गए हैं, लेकिन उनमें काल दर काल परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तित रूप को हम आज इस्तेमाल करते हैं, तो उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो पूछा गया है केसरी का तद्भव रूप क्या है? केसरी का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन दे दिया केहरी, कौड़ी, किस्म और क्यारी। तो केसरी का तद्भव होता है केहरी। क्या होता है? केहरी, है ना। केसरी क्या है? ये तत्सम शब्द है। केहरी क्या है? ये तद्भव शब्द है। कौड़ी क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? कापर्दिका। क्या होता है? कापर्दिका। ठीक है, क्या होता है? कापर्दिका। अब किस्म का क्या होता है? कृषाण। क्या होता है? कृषाण। ये क्या है? ये इसका तत्सम शब्द है। क्यारी का क्या होता है? क्यारी का केदारिका। क्या होता है? केदारिका, है ना। क्या होता है? केदारिका होता है। ये बात भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जटा शब्द से बना विशेषण है। कौन सा शब्द है? जटा शब्द, है ना। देखिए विशेषण और विशेष शब्द वे होते हैं, विशेषण की बात करते हैं, ऐसे शब्द जो विशेष किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। विशेष की बात करें तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि काला घोड़ा, है ना। क्या है? काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब विशेषता किसकी बताई जा रही? घोड़े की। तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया, और घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। तो पूछा है कि जटा शब्द से बना विशेषण है जटायु, जटिल, जनेऊ या जाटो। तो जटा शब्द का बना विशेषण होता है जटिल। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम लोग विशेषण विशेष में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी बुक से पढ़ी होगी तो उसमें पीछे दिया जाता है विशेषण से बने शब्द, है ना, या विशेष से बने शब्द। तो ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ेगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि अगर बात करें जुझार, जुझार ये क्या है? विशेष शब्द है। और अगर इसका विशेषण निकालना हो तो जुझारू। क्या हो जाएगा? जुझारू, जुझारू, है ना, जुझारू, है ना। ऐसे मैंने बताया है, ऐसे शब्द बनाए जाते हैं विशेष और विशेषण से, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है कमनेत, निशंगी, कोदंड या धनवी। तो आपको बताना है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है। अगर हम लोग बात करें कमनेत, निशंगी और धनवी, ये सब किसके हैं? ये सब धनुर्धर के हैं। किसके हैं? धनुर्धर, तीरंदाज, तीरंदाज, है ना, तीरंदाजी, इन सब के पर्यायवाची शब्द है तीरंदाजी, है ना। कोदंड की बात करें तो ये धनुष का है। कोदंड किसका है? ये धनुष का पर्यायवाची है। किसका है? ये धनुष का पर्यायवाची है। धनुष के पर्यायवाची और भी हैं, जैसे कि कोदंड हो गया, और क्या हो गया? सरासन, सरासन हो गया, है ना, सरासन हो गया, और चाप हो गया, चाप, पिनाक, पिनाक, है ना, धनु, धनु, ये सब किसके हैं? धनुष के हैं, है ना। विशिखा, विशिखासन, विशिखा मतलब बाण होता है, विशिखासन मतलब विशिखा का आसन, तो ये क्या होता है? धनुष हो जाता है। विशिखा मतलब क्या होता है? बाण होता है। ओके। कोदंड, कोदंड जैसे कि दिया ही गया है। धनुही, क्या है? धनुही, धनुही, और सारंग, क्या है? सारंग, सारंग सिंह का भी है ना, हिरण का भी है ना। तो कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द है सारंग। कोदंड क्या हो जाएगा? ये धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन।
कमनैत, निशंगी, धनवी, धनुर्धर, तीरंदाजी, ये सब किसके हैं? ये सब धनुर्धर के पर्यायवाची हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है? है ना, विशेषण शब्द नहीं है, बाकी विशेष है, जैसे अवरुद्ध, अनुदित, अनुमान, अनुरक्त। तो इसमें विशेषण शब्द नहीं, जैसे अवरुद्ध, अनुदित, है ना, अनुदित, और क्या है? अनुरक्त। ये सब किसके, ये सब क्या है? ये सब है विशेषण शब्द। इसमें क्या है? विशेष शब्द कौन सा है? अब जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी भी बुक से आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे विभिन्न शब्द दिए रहते हैं और उसके विशेषण या विशेष रूप दिया रहता है, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, है ना। उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप विशेषण विशेष से तैयार कर रहे हैं टॉपिक, तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनुमान क्या है? ये एक विशेष शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अनुमान का विशेषण क्या होता है? अनुमानित। क्या होता है? अनुमानित। देखिए, किसी भी विशेषण और विशेष की पहचान करने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है। अगर आपको विशेषण की पहचान करनी है तो किसी संज्ञा के पहले वो शब्द को रख दीजिए, अगर सही स्टेटमेंट बनता है तो वो विशेषण शब्द होता है। जैसे कि ये अनुमान है ना, अनुमान लगाना, है ना, अनुमानित, जैसे अनुमानित, मान लेते हैं अनुमानित हमें नहीं पता था, विशेषण है। अनुमानित राशि, है ना, राशि क्या है? संज्ञा हो गई, तो ये हमारा स्टेटमेंट बन रहा है। तो क्या अनुमान राशि होता है ना, अनुमान राशि होता है कि यह अनुमान राशि है, हमेशा स्टेटमेंट बनता है यह अनुमानित राशि है ना, यह अनुमानित ब्याज है, यह अनुमानित राशि है। तो इसी से हम लोग संज्ञा या सर्वनाम, किसी भी संज्ञा सर्वनाम के पहले हम लोग लगा दे विशेषण, है ना, संज्ञा के पहले किसी भी शब्द में विशेषण लगा दे, अगर स्टेटमेंट सही बनता है तो विशेषण होता है। विशेष का पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि विशेषण के बाद संज्ञा लगाने से अगर सही स्टेटमेंट बनता है, सही वाक्य बनता है, तो वो शब्द क्या होता है? विशेष बन जाता है। जैसे अनुमान, है ना, गलत अनुमान, है ना, पूर्व अनुमान, है ना, ये पूर्व अनुमान है ना। तो अनुमान क्या हो गया? हमारा विशेष शब्द हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अवरुद्ध, अवरुद्ध क्या है? विशेषण है। इससे बनने वाला जो शब्द है विशेषण, विशेष क्या हो जाएगा? अवरोध। अवरोध, देखिए हमेशा होता है ना अवरुद्ध सड़क, अवरोध सड़क नहीं होता, है ना, अवरुद्ध सड़क, ये क्या है? विशेषण है। अनुदित, अनुदित का क्या हो जाता है? अनुवाद। क्या हो जाता है? अनुवाद, है ना, क्या हो जाता है? अनुवाद। अनुरक्त का क्या होता है? अनुरक्त का क्या होता है? अनुराग। क्या होता है? अनुराग, है ना, ये बात याद रखिएगा। और जो विशेषण विशेष है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। अगर क्वेश्चन फंसेगा विशेषण विशेष से, अगर 10 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, अगर उसको नहीं तैयार करेंगे आप तो बहुत कम क्वेश्चन उसमें सही कर पाएंगे, है ना। तो विशेषण विशेष का जो शब्द है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, वो बार बार रिपीट ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चारों भाई मिलकर रहते हैं, तो विशेषण का कौन सा भेद है ना। जैसे विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, है ना, परिमाणवाचक, है ना। तो पूछा गया है कि चारों भाई मिलकर रहते हैं में विशेषण का कौन सा भेद है, कौन सा प्रकार है? क्रमवाचक, समुदायवाचक, गुणवाचक या गणनावाचक? चारों भाई, चारों घर, है ना, चारों घर, चारों धर्म, है ना। तो ये सब क्या है? समुदायवाचक होता है। क्या होता है? समुदायवाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्रमवाचक क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गुणवाचक जो किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के गुण का वर्णन करे। गणनावाचक मतलब 1, 2, 3, जिसमें हम गणना कर सके कि 4, 10, 15, जिसकी गणना की जा सके, तो गणनावाचक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है जो तौला या नापा ना जा सके के लिए एक शब्द है अपरिमेय, अतुलनीय, अपरिमेय या अगणित। जो तौला ना जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? हम लोग अपरिमेय, क्या कहते हैं? अपरिमेय। जो तौला या नापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय। परिमेय क्या होता है? जिसे तौला या नापा जा सके उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं परिमेय। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ना हो सके उसका क्या होता है? अतुलनीय। अपरिमेय क्या होता है? जो प्रमाण से न सिद्ध हो, है ना, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से
जो प्रमाण से ना सिद्ध हो वो क्या होता है, ना सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय। अगणित, अगणित मतलब जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, है ना, जिसे गिना ना जा सके वो क्या होता है, अगणित। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से अठाना का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा। अठाना क्या है, अठाना, अठाना का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या है, अंत, निम्न, आतप या पुगाना। तो जैसे अंत का क्या होता है विपरीत शब्द, अनंत होता है ना, अनंत होता है। निम्न का क्या होता है, उच्च होता है। आतप का क्या होता है, मतलब धूप, ये क्या होगा, छाया, ताप, आतप। पुगाना क्या होता है, अठाना का उपयुक्त, अठाना का विपरीत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अठाना का विपरीत शब्द क्या होता है, पुठाना होता है। अंत का क्या होता है, अनंत होता है ना, अंत का क्या होता है, अनंत होता है। निम्न का क्या होता है, उच्च होता है। आतप का क्या होता है, छाया होता है। और अठाना का पुगाना होता है। ओके, अठाना क्या होता है, पुगाना होता है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, इतनी आलस्यता ठीक नहीं, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ क्या काम। देखो, अगर आप ध्यान से देखिए स्टेटमेंट, सोचिएगा आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं ना, और आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप उसको कैसे डील करेंगे। जैसे हम लोग देखिए, वाक्य शुद्धि अशुद्धि में क्या होता है, एक एक वाक्य आपको देखना पड़ता है, एक एक शब्द आपको देखने पड़ते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। जैसे लड़का शहर से अपने गांव में, देखिए गांव ये वर्तनी अशुद्धि है, गांव कैसे लिखा जाता है, गांव, ठीक है, और कैसे लिखा है ये, केवल बिंदी लगी हुई है। तो लड़का शहर से अपने गांव चला गया, तो एरर मिल गया हमें, जो कि शुद्ध बताना था ये अशुद्ध मिल गया। इतनी आलस्यता ठीक नहीं, देखिए इतनी आलस्यता ठीक नहीं होता कि इतनी आलस्य ठीक नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतनी आलस्य ठीक नहीं, आलस्यता लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, तो यहाँ पे अच्छा वेतन नहीं होगा, यहाँ बिना अच्छे वेतन, क्या हो जाएगा, अच्छे वेतन, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। तो ये गलत है, ये भी गलत था। तो राइट हो जाएगा क्या हमारा, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, राइट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, क्वेश्चन किया गया ना क्या है, क्या के साथ क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए, ये भी याद रखिएगा ना। वाक्य शुद्धियाँ किसी भी पद क्रम के सेंस में आ सकता है ना, सर्वनाम के सेंस में आ सकता है ना, वर्तनी के संबंधी आ सकता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। अगला है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति है ना। अब ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति होता तो ज्ञान चक्षु हो जाता, लेकिन ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, दिव्य दृष्टा। क्या हो जाएगा, दिव्य दृष्टा। क्या हो जाएगा, दिव्य दृष्टा। और ज्ञान नेत्र से देखने वालों को दिव्य चक्षु हो जाता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है बलराम का पर्यायवाची शब्द है, बलराम का पर्यायवाची शब्द है अनंत, रेवती रमण, सौमित्र या भूपाल। देखिए अनंत किसका होता है, आकाश का होता है, किसका होता है, आकाश का होता है। रेवती रमण ये बलराम का होता है, तो राइट क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। सौमित्र किसका होता है, लक्ष्मण का होता है, किसका, लक्ष्मण का। और वहीं अगर बात करें भूपाल की, तो भूपाल राजा का होता है, किसका होता है, राजा का होता है, किसका होता है, राजा का होता है ना। ये बात याद रखिएगा। तो बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा हमारा, कि रेवती रमण। अब देखिए बलराम के और भी देख लेते हैं, रेवती रमण हो गया है ना, बलदेव, बलभद्र, ये सब तो आपको पता ही होगा ना, जो थोड़े से अटपटे हैं, जो जैसे हली, श्याम बंधु है ना, श्याम बंधु, हलधर, हलधर है ना, ये सब किसके हैं, बलभद्र, बलराम है ना। और बलवीर, हलायुद्ध, हलायुद्ध, बलवीर, ये सब किसके हैं, बलराम के हैं। बलायुद्ध, बलदेव है ना, और श्याम बंधु, हली, हलायुद्ध है ना, श्याम बंधु। रोहिड़े, रोहिड़े भी इनको कहा जाता है, रोहिड़े,
रोहिणी भी इनको कहा जाता है ना। सौमित्र लक्ष्मण का है, लक्ष्मण के अन्य भी है लखन, लखन इनको अनंत भी है ना, अनंत आकाश का भी है और लखन का भी, अनंत आकाश। और किसका है ये शेष, क्योंकि शेष अवतार थे, रामानुज, रामानुज है ना, रामानुज। और शेष अवतार, शेषावतार है ना, शेषावतार इनका भी क्या है, ये लक्ष्मण का है, शेषावतार ना। राजा का, भोपाल का राजा, और क्या हो जाता है, नृप हो जाता है, सम्राट है ना, सम्राट। और क्या हो सकता है इसका, सम्राट हो गया, नृपति, नृपति है ना, महीप, 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 नरेश है ना, नरेश। ये सारे किसके हैं, ये सारे राजा के पर्यायवाची हैं। आकाश का अभ्र होता है, क्या होता है, अभ्र होता है, अभ्र, धौ, धौ है ना, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक है ना, ऊर्ध्वलोक, अनंत है ना। और क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और क्या, दिव, दिव, दिव भी किसका है, दिव किसका है, आकाश का। दीवा होगा तो दिन का होगा, लेकिन दिव किसका है, आकाश का है। अब्र हो गया, धो हो गया, पुष्कर, पुष्कर क्या है, पुष्कर भी किसका है, ये आकाश का है ना। ये बात इतनी याद रखिएगा, पुष्कर और नभ, गगन है ना, अनंत, फलक, ये सारे किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सिद्धांत शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेष, केवल विशेषण, या विशेषण व विशेष दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए सिद्धांत शब्द क्या है, ये एक विशेष शब्द है। सैद्धांतिक, इसका विशेषण क्या हो जाता है, सैद्धांतिक, क्या हो जाता है, सैद्धांतिक। अगर सैद्धांतिक दिया जाता तो हम लोग केवल विशेषण पे करते, लेकिन सिद्धांत दिया गया है तो ये विशेष शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। आपको वर्तनी बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। प्राज्वलित, विरहिणी, शांतिमय या राजनैतिक है ना, शांतिमय या राजनैतिक, राजनैतिक। देखिए प्रज्वलित का क्या होता है, प्रज्वलित है ना, प्रज्वलित। विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी का क्या हो जाएगा, विरहिणी। और क्या है, शांतिमय बिल्कुल सही है ना, शांतिमय बिल्कुल सही है। राजनीतिक, क्या हो जाएगा, राजनीतिक, राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। शांति में बिल्कुल सही वर्तनी है, बाकी अशुद्ध है। अशुद्ध के सामने हमने आपको शुद्ध लिख दिया है, विरहिणी, प्रज्वलित और राजनीतिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कनिष्ठ, स्वास्थ्य, तेजमय या सत्वगुण। देखिए कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ। क्या होता है, कनिष्ठ। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य। तेजोमय, तेजोमय, तेजोमय। सत्वगुण बिल्कुल सही है, जो कि राइट पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी गलत थे, उसके सामने हमने सही शब्द लिख दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। केवल पेट भरने वाले के लिए एक शब्द है ना, केवल पेट भरने के लिए एक शब्द है, भरपेट, कुछ ही भर, अन्नदाता या पेट भर है ना। तो केवल पेट भरने वालों के लिए क्या है, कुछ ही भर, कुछ ही भर। अन्नदाता मतलब अन्न को देने वाला, पेट भरना मतलब पेट भरना है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। पैना का विपरीतार्थक शब्द है तीक्ष्ण, कुंठित, भोथरा या सौम्य। तो पैना का विपरीत शब्द होता है बोथरा, भोथरा है ना। सौम्य का क्या होता है, असौम्य। सौम्य का क्या होता है, असौम्य होता है। तीक्ष्ण का कुंठित होता है, ये दोनों अपोजिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह आपको बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है ना। ऐसे क्वेश्चन आप आपको टेस्ट सॉल्व करना है, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं ना, तभी आप सीरियस होके टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आज बजट के ऊपर बहस होगी,
एक ही शुद्ध है, आपको एक शुद्ध शब्द छांटना है। सारे देश भर में यह बात फैल गई, या 1 रुपए में कितना पैसा होता है, या पेड़ से पत्ता गिरा, है ना। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, या पेड़ से पत्ता गिरा। तो आज बजट के ऊपर बहस होगी। क्या होता है आज बजट पर, क्या होगा, बजट पर बहस होगी। आज बजट पर बहस होगी। सारे देश भर, सारा भी यूज कर लिया, भर भी यूज कर लिया, ऐसा हो सकता है सारे देश में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई तो भी सही था, लेकिन दो दो चीज एक ही अर्थ बता रहा है तो दोनों शब्द का प्रयोग कर लिया गया, इसीलिए गलत हो गया। 1 रुपए में 1 रुपया होता है, क्या होगा, क्योंकि एक ही रुपया का प्रयोग हो रहा है, तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी अशुद्ध है, क्या गलतियां थी वो मैंने आपको बता दिया। अगला देख लेते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एक शब्द है एकाहारी, अल्पज्ञ, अल्पाहारी या प्रतिभू। तो जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए क्या है, एकाहारी। क्या है एकाहारी, दिन में एक बार भोजन करने वाला, आसान क्वेश्चन था, एकाहारी। अल्पज्ञ मतलब कम, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, कम ज्ञान वाला, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ जानने वाला। सर्वज्ञ जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, है ना, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जाने। अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला, कम खाने वाला। अगर कम खाने वाला, अब इसमें ये नहीं है कि एक बार खाने वाले को हम लोग एकाहारी न लगाकर अल्पाहारी कर दे। प्रतिभू का क्या होता है, जमानत करने वाला, जमानत करने वाला, जमानत करने वाला प्रतिभू होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, आपको विशेष शब्द इसमें पहचानना है, कौन सा इसमें विशेष शब्द है। भागवत, भंजन, भला और भौतिक। जैसे भौतिक क्या है, ये हमारा विशेषण है। भला इंसान, भला व्यक्ति, भौतिक वस्तुएं। देखिए वस्तुएं क्या है, संज्ञा है, तो उसमें भौतिक अगर विशेषण चेक करना है तो विशेषण के बाद कोई संज्ञा लगाइए, तो भौतिक वस्तुएं होता है, तो इसका मतलब ये भौतिक क्या है, विशेषण है। भला व्यक्ति, भला इंसान, है ना, तो ये भी हमारा विशेषण है। भागवत कथा, है ना, भागवत व्यक्ति, भगवत कथा, है ना, तो ये भी क्या है, हमारा विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। लेकिन भंजन, भंजन के आगे आप कोई लगाइए, मूर्ति भंजन, है ना, मूर्ति भंजन, मूर्ति भंजन। लेकिन मूर्ति क्या हो गया, विशेषण हो गया, भंजन क्या हो गया, विशेष हो गया, तो ये हमको मिल गया विशेष शब्द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगर मूर्ति भंजन आप देखते होंगे ना, ये शब्द मूर्ति भंजन, भंजन जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। मूर्ति इसकी विशेषता क्या है, भंजन है ना, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, इसके भंजन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है अमित का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा आहत, अचल, परिमित या नश्वर। तो अमित का क्या होता है, परिमित होता है, क्या होता है, परिमित। आहत का क्या होता है, आहत का क्या होता है, अनाहत, अनाहत क्या होता है, अनाहत होता है। अचल का क्या होता है, सचल, क्या होता है, सचल, क्या होता है, सचल होता है। परिमित का आप जानते ही, अमित का। नश्वर का क्या होता है, नश्वर का शाश्वत, क्या होता है, शाश्वत, शाश्वत क्या होता है, शाश्वत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसकी क्वालिटी देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर बनाया इन्होंने, है ना, काफ़ी हेल्प करेगा आपका, है ना, प्रिपरेशन में ये। इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है, क्या है विलोम शब्द, अकारादि या अकारांत, परिश्रम, आश्रम, प्रकट, उत्पन्न या स्पह, अनियह। तो आपको बताना है एक सही युग्म है, बाकी गलत है। देखो अकारादि का होता है अकारांत, आदि अंत, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। परिश्रम का क्या होता है, विश्राम, क्या होता है, विश्राम, क्या होता है, विश्राम होता है। वहीं प्रकट का क्या होता है, अंतर्ध्यान, क्या होता है, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान का जो वर्तनी शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार पूछा जाता है, तो अंतर्ध्यान को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। कभी कभी अंतर्ध्यान ऐसे लिख कर आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, या के ऊपर लगेगा, है ना, या के ऊपर लगेगा रा, है ना, अंतर्ध्यान, ये ध्यान हो गया, है ना। सही से इसको लिख लिख के आप इसको वर्तनी वाले लिख लिख कर आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। स्पा का क्या होता है, निस्पा, निस्पा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन।
अगला है निम्नलिखित में से कुछ ही किस शब्द का तत्सम रूप है? कुछ ही मतलब क्या होता है? कोक होता है। क्या होता है? कोक। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। कछुआ का क्या होता है? कच्छप। क्या होता है? कच्छप। क्या होता है? कच्छप, है ना? क्या होता है? कच्छप होता है। क्या होता है? कच्चा का क्या होता है? कुपच। क्या होता है? कुपच। कुपच। काट का क्या होता है? कर्त। क्या होता है? कर्त। क्या होता है? कर्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला है इनमें से तद्भव तत्सम का एक सही युग्म है ना? तद्भव दे दिया गया, तत्सम दे दिया गया, तद्भव और तत्सम। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है, आपको बताना है। ठीक है, सही आपको बताना है। असोच, असुचि, अस्सी, अहिफेन, अकाज, आश्चर्य, नींबू या निम्ब एक सही युग्म है, बाकी सारे क्या है? गलत है। बाकी सारे क्या है? गलत है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असोच का क्या होता है? असुचि होता है। असुचि होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। 80 का क्या होता है? 80 का क्या होता है? आशीति। क्या होता है? आशीति। आकाश का क्या होता है? आकाश का आकार्य होता है, अचरज नहीं होता, आकार्य, आकार्य होता है। नींबू का क्या होता है? निम्बक। निम्बक। और निम्ब किसका होता है? नीम का होता है। ये भी याद रखिएगा, किसका होता है? नींब का। किसका होता है? नीम का, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला है जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? अवीरा। क्या है? अवीरा। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको क्या कहते हैं? प्रियमवदा। प्रियमवदा, है ना? प्रियमवदा क्या है? जो स्त्री प्रिय बोलती हो। पतित मतलब गिरा हुआ। प्राणदा मतलब प्राणों से ज्यादा मानने वाली, है ना? प्राण की रक्षा करने वाला, प्राणद। प्राण की रक्षा, प्राण की रक्षा करने वाला, करने वाला, है ना? जो गिरा हुआ हो वो पतित। प्रियमवदा मतलब क्या होता है? स्त्री मतलब जो स्त्री बहुत मीठा बोलती हो, प्रिय बोलती हो, उसके लिए क्या होता है? प्रियमवदा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए क्या होता है? अवीरा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, संग्रहित, कृत्य, कृत्य, अंतर्गत या दिवाली। देखिए संग्रहित का क्या होता है? संग्रहित, है ना? कृत, कृत, कृत्य। इसका सही वर्तनी होगा अंतर्गत, है ना? अंतर्गत। दिवाली बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, दिवाली बिल्कुल सही है। अगला है जो शब्द जिसकी विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए, है ना? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राविशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। ओके। गणनावाचक विशेषण जो गणनीय योग हो, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, है ना? विशेष और विधेय क्या है कि अगर ऐसे विशेष जो विशेषण के पहले आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? विधेय। विशेष विशेषण बोला जाता है ना, है ना? तो क्वेश्चन क्या था कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण। राइट आंसर सी। अगला है सरस्वती का पर्यायवाची है पद्मा, सिंधुजा, इला या सौमित्र। देखिए पद्मा, सिंधुजा ये किसके हैं? लक्ष्मी के हैं। किसके हैं? लक्ष्मी के हैं। सौमित्र हमने पहले ही बताया किसका है? लक्ष्मण का है। लक्ष्मण का। लक्ष्मण के और भी है लखन, रामानुज, रामानुज, है ना? रामानुज, शेष, शेषावतार, ये सब किसके हैं? सौमित्र, लक्ष्मण के हैं, है ना? इला किसका है? ये सरस्वती जी का है ना? वागीश, इला ये सब किसके हैं? सरस्वती जी के हैं। पद्मा, सिंधुजा, लक्ष्मी, श्री, श्री, है ना? ये सब किसके हैं? ये सब लक्ष्मी के हैं। सारे किसके हैं? श्री, कमला, रमा, रमा, इंदिरा, इंदिरा ये सब किसके हैं? लक्ष्मी के हैं। इंदिरा, है ना? समुद्रजा, समुद्रजा, सिंधुजा, समुद्रजा, समुद्रजा, अर्कजा ये सब किसके हैं? सॉरी लक्ष्मी जी के हैं ना? लक्ष्मी जी का चल रहा है। इला ये सरस्वती जी का है। अगर सरस्वती की बात करें तो निधात्री, निधात्री इनका है ना? निधात्री है। और क्या है इनका? भाषा, भाषा, गिरा, गिरा भी इनका पर्यायवाची है। गिरा, गिरा भी इनका पर्यायवाची है ना? वीणा, वीणापति, वीणापति। और क्या है?
वगीस, वगीस ये भी क्या है, सारे सरस्वती जी के हैं। वगीस हो गया। हरिज्वनि, हरिज्वनि, हरिद्र, हरिज्वनि, है ना। और क्या हो सकता है सरस्वती जी का, है ना। और क्या है, भारती, है ना, भारती, है ना। मेधाविनी, मेधाविनी, मेधाविनी ये सारे किसके हैं, सरस्वती जी के हैं। मेधाविनी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इला। अगला क्वेश्चन, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इनमें से बहुत तेज विशेषण की दृश्य है। देखो, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, ये स्टेटमेंट देखिए जरा आप। विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही कि बहुत तेज है, लेकिन तेज की भी विशेषता क्या है कि उसमें बहुत तेज है, वो कम तेज नहीं है, क्या है, वो बहुत तेज है। तो विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष हो गया, विशेष हो गया। तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। और इसकी विशेषता कौन बता रहा, बहुत, तो ये बहुत क्या हो गया, प्राविशेषण, प्राविशेषण। तो बहुत का पूछा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। अगला है, भारत में हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, तो पांचवा शब्द है गुणनावाचक, यहाँ पे क्या होगा, गणनावाचक होगा, क्रमवाचक, अवृत्तिवाचक या समुदायवाचक। हर पांचवा व्यक्ति, हर पांचवा व्यक्ति के लिए बोला गया है कि इनमें से कौन सा सही होगा, कि हर पांचवा व्यक्ति क्या है, गरीब है। जैसे आपने पढ़ा होगा विशेषण विशेष पढ़ते हुए कि विशेषण के प्रकार, है ना, विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के प्रकार में देखा होगा आपने, गुणवाचक, है ना, गुणवाचक, बहुत सारे, है ना, गणनावाचक, क्रमवाचक, अवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, परिमाणवाचक। तो उनमें से है कि हर पांचवा व्यक्ति, तो हर पांचवा व्यक्ति के लिए होता है क्रमवाचक, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो क्या हो जाता है, क्रमवाचक होता है। अवृत्तिवाचक क्या होता है, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 10 गुना, ये सब क्या है, अवृत्तिवाचक हो जाता है। समुदायवाचक मतलब सारे खिलाड़ी, समस्त पुस्तकें, तो समुदाय का बोध कराती हूँ, तो क्या जाता है, समुदाय बोधक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। पिसुन पर्यायवाची शब्द है कामदेव का, पत्थर का, इंद्र का या चुगलखोर का। तो कामदेव का क्या है, मंथर, मंथर है। और क्या है, मनमथ, मनमथ है, मार है ना, मार है, रतिपति है, रतिपति, इनके तो बहुत सारे हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। रतिपति ये सारे किसके, कामदेव का। पत्थर का है पाषाण, है ना, पाषाण, प्रास्तर, प्रास्तर, ये सारे किसके हैं, पत्थर के हैं। चुगलखोर होता है पुष्युन का, तो राइट आंसर क्या हो जाए, सी। इंद्र का कई सारे हैं, इंद्र के, है ना, इंद्र का, इंदिवर, है ना, कई सारे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अगला है, अर्जुन का पर्यायवाची है दरीचा, सर, आरी या गुंडा केश। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, गुंडा केश होता है। और भी पर्यायवाची है, जैसे कौनते, क्या है, कौनते, कौनते। और क्या है इनका, गुंडा केश हो गया। और है इनका पार्थ, है ना, भगवान कृष्ण जी इनको क्या कहते थे, पार्थ कहते थे, पार्थ, गुंडाकेश और गंडी उधारी, गंडी उधारी, गंडी उधारी, है ना। श्वेतवाहन, श्वेतवाहन, श्वेतवाहन और विभुत्सु, विभुत्सु, विभुत्सु और सव्यसाची, सव्यसाची भी इनको कहा जाता है, सव्यसाची, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निसंकोच, दधीजी, सोचनी या अध्यात्म। देखिए अशुद्ध है तो निसंकोच ये बिल्कुल सही है, आप लोगों को लगा होगा कि यही गलत है, लेकिन ये क्या सही है। दधीची ये भी बिल्कुल सही है, सोचनी ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अध्यात्म, अध्यात्म कैसे लिखते हैं, अध्यात्म, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला है, गिरगिट का तत्सम शब्द है, गिरगिट का तत्सम शब्द है। गढ़ किसका होता है, गाल का होता है, किसका होता है, गाल का। ग्रंथन किसका होता है, गांठना, ग्रंथन किसका होता है, गांठना का, गांठना का, है ना, गांठना। और गरगट किसका होता है, गागर का, किसका, गागर का। अगर वही गिरगिट की बात करें तो उसका होता है गिलगित, गलगित, गलगित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी।
13 का उपयुक्त तत्सम शब्द है त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयोशीत, है ना, तृतीयदश। तो इसका होता है त्रयोदश। क्या होता है? त्रयोदश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। त्रयोविंशति मतलब 23 का, त्रयोशीत मतलब 83, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। शिष्ट का विपरीतात्मक शब्द है अशिष्ट, संश्लिष्ट, दुराचारी या नैतिक। तो शिष्ट का होता है अशिष्ट, है ना। शिष्ट का क्या हो जाता है? शिष्ट का क्या हो जाता है? अशिष्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। संश्लिष्ट का क्या होता है? विलिष्ट। क्या होता है? विलिष्ट, है ना, विश्लिष्ट, विश्लिष्ट, विश्लिष्ट। और दुराचारी का सदाचारी, सदाचारी। और अनैतिक का नैतिक, अनैतिक का नैतिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, है ना, जिसके पहले से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द है आशाजनक, प्रत्याशित और आशातीत या अप्रत्याशित। तो जिसकी पहले से कोई आशा हो उसको, उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्याशित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या होता है? अप्रत्याशित। आशातीत मतलब आशा से परे, आशाजनक मतलब किसी चीज की आशा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है कदली, रंभा, मोचा या भद्रा। तो केला का पर्यायवाची होता है कदली होता है, रंभा होता है ना, रंभा होता है, मोचा होता है, भद्रा नहीं होता। भद्रा किसका होता है? गाय का होता है। किसका होता है? गाय का। गाय के अन्य पर्यायवाची होते सुरभि, है ना, सुरभि, गौ, धेनु, धेनु, गैया, है ना, ये सब किसके हैं? गाय के हैं। भद्रा भी किसकी है? गाय के है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये केला का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची है विधु, प्रभा, धुति और दीप्ति। ये सारे किसके हैं? चमक या प्रकाश के हैं। लेकिन विधु किसका है? चंद्रमा का है। चंद्रमा का है। किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे कि हिमांशु, हिमांशु, सुधांशु, सुधांशु, है ना, और राकेश, राकेश, मयंक, है ना। पहले नाम ही बता देते सबका, जो भी आपके दोस्तों को नाम होगा पता चल जाएगा चंद्रमा का है। मयंक, सुधाकर, सुधाकर, है ना, और क्या है? सुधाकर है। शशांक, शशांक, इंदु, इंदु, है ना, इंदु, ये भी क्या है? चंद्रमा का पर्याय इंदु। और सोम, सोम, ये भी क्या है? शशि, शशि, ये भी चंद्रमा का है। शशि। छपाकर, छपाकर, है ना। भृंग लांछन, भृंग लांछन, भृंग लांछन भी किसका है? ये भृंग लांछन भी किसका है? ये चंद्रमा का है। छपाकर, भृंग लांछन। एकापति, एकापति, है ना, एकापति, ये भी किसका है? चंद्रमा का है ना। एकापति। हिमांशु, सुधांशु, है ना, सुधांशु, है ना, सुधांशु, राकेश, मयंक, सुधाकर, शशांक, इंदु, सोम, शशि, छपाकर, भृंग लांछन, है ना, और एकापति। और हो सकता है निशिपति, 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 है ना, निशिपति, निशानाथ, है ना, ये सब किसके हैं? चंद्रमा के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची चुनिए। कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है कार्तिकेय का। शरभव, पंचसर, अतनु या धनद। तो कार्तिकेय शब्द का पर्यायवाची क्या है? सरभय होगा कि पंचशर होगा कि अतनु होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सरभव। सरभव। कार्तिकेय का क्या होता है? शरभव। शरभव हो गया, कुमार हो गया, है ना, ये सारे किसके हैं? कार्तिकेय के हैं। कार्तिकेय, शरभव, सुमार, खडासन, खडासन, ये सब किसके हैं? कार्तिकेय के हैं। पंचसर, अतनु, ये सब किसके हैं? कामदेव के हैं। किसके हैं? कामदेव के। कामदेव के और भी हैं, मनमथ, मनमथ, है ना, और क्या है? मनमथ है, मनसिज है ना, मार है, मार है, रतिपति, रतिपति, ये सब किसके हैं? हमारे कामदेव के, है ना। घनद किसका है? ये कुबेर का है, कुबेर का है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है तिथिवार का तद्भव शब्द है। तिथिवार का तद्भव शब्द है, क्या होता है? त्योहार। क्या होता है? त्योहार होता है। क्या होता है? त्योहार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन।
अगला है वह लड़का खिलाड़ी है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है वह लड़का। वह लड़का, लड़का कौन सा है? वह लड़का खिलाड़ी है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा इसमें विशेषण है, कौन सा विशेषण है? गणनावाचक, सर्वनामिक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण या प्रत्येकवाचक विशेषण। तो वह लड़का खिलाड़ी है, इसका क्या है? सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो सर्वनामिक विशेषण है ना। विशेषता बताई जा रही है कि वह लड़का है ना, वह क्या है? सर्वनाम है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभिसरण का विपरीत शब्द है अभिसरण, विस्तार, विस्तारण, अपसरण या उपसरण। तो अभिसरण का क्या होता है? अपसरण है ना। विस्तार का क्या होता है? संकीर्ण होता है। विस्तार का क्या होता है? यह संकीर्ण या संक्षिप्त, संक्षिप्त है ना, संक्षिप्त होता है। विस्तारण का संक्षिप्त है ना, विस्तार संक्षिप्त। विस्तार का संकीर्ण है ना, संकीर्ण, आई थिंक संकीर्ण ही होगा, संकीर्ण है ना। अपसरण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसरण। अगला है उद्विग्न का विलोम है अग्नि, अग्नि का, जल, निश्चित का अनिश्चित, उत्पन्न का, समाप्त, संहार का। तो उद्गिन का क्या होता है? उद्गिन का क्या होता है आपको बताना है ना। उद्गिन का क्या होता है? उद्गिन का विलोम क्या है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। और निश्चित का विलोम क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। उत्पन्न का, समाप्त, संहार का, उद्धार, अग्नि का, जल है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देख लेते हैं। एकत्र का विलोम है, एकत्र का विलोम है विस्तीर्ण, संक्षिप्त, विस्तृत या विकीर्ण। तो एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है? विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण है ना। विस्तीर्ण क्या होता है? संक्षिप्त का। ये संक्षिप्त आपस में क्या है? विरोध, मतलब विलोम शब्द है। विस्तृत का क्या होता है? विस्तृत का सार है ना, विस्तृत का सार या संक्षिप्त। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? डी। अगला है इनमें से एक शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। अभ्र, नेत्र, ईक्षण, प्रेषण है ना। अम्ब है ना, आंख, चक्षु, चक्षु है ना, ये सब किसके हैं? आंख के पर्यायवाची हैं, आंख के। अम्ब, अम्ब भी किसका है? आंख का है। चक्षु, ईषण, प्रेषण, नयन, नेत्र, ये सारे किसके? आंख के हैं। अभ्र किसका है? अभ्र ये आकाश का है। किसका है? आकाश का। तो अभ्र नहीं होगा, लग रहा होगा कि अभ्र होगा, लेकिन अभ्र क्या? गलत है। तो गलत ही पूछा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची होगा लौकेश, कार्तार, भूदेव या स्वयंभू। देखिए स्वयंभू किसका होता है? ब्रह्मा का होता है। किसका होता है? ब्रह्मा का। किसका होता है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का विधाता भी होता है, विधाता है ना, विधाता, स्वयंभू है ना, और बहुत सारे हैं इसके। स्वयंभू, स्वयंभू, अज, कांतार, कांतार तो दे ही दिया गया, कांतार है ना। अंडज, अंडज भी इनका पर्यायवाची, अंडज, स्वयंभू। आत्मभू भी इनका है, आत्मभू, आत्मभू भी क्या है? इन्हीं का है, आत्मभू। विरंच, विरंच भी इन्हीं का है, विरंच, विरंच भी इन्हीं का है ना। सृष्टा, सृष्टा, सृष्टा भी इन्हीं का है ना। लोकेश, लोकेश, लोकेश इनका भी है, लोकेश ब्राह्मण का भी है और किसका है? ब्राह्मण का भी है और इनका किसका? ब्रह्मा का भी है ना। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा, अच्छा एक ही पर्यायवाची पूछे है ना, लोकेश, कार्तर, हाँ लोकेश भी इनका। भूदेव होता है, क्या होता है? भूदेव। ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होता है? भूदेव है ना, भूदेव है ना। नहीं पूछा था तो मुझे लगा एक ही स्वयंभू है, क्योंकि लोकेश भी क्या है? ब्राह्मण का ही पर्यायवाची है। और इसका किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची है ना। ब्राह्मण का पूछा है, ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का क्या होता है? भूदेव होता है। क्या होता है? भूदेव होता है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है अकुंचन, प्रसारण, आलंब, परालंब, उन्मुख, सन्मुख या तल, धरातल। कौन सा पूछा है? सही पूछा ना। सही युग्म क्या है आपको बताना, इनमें से कौन सा सही युग्म है, बाकी गलत है। जैसे अकुंचन का प्रसारण, तो इसका बिल्कुल सही है। आलंब का क्या होता है?
निरालंब। अलंब का क्या होता है? निरालंब। निरालंब है ना, अलंब का क्या होता है? निरालंब होता है। वही उन्मुख का क्या होता है? विमुख। क्या होता है? उन्मुख का विमुख होता है, विमुख है ना, क्या हो जाता है? विमुख। और वहीं अगर बात करें तल का, तल का हो जाता है अतल। आतल। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए बिल्कुल सही है। बाकी जो भी अशुद्ध था उसके सामने हमने सही इसका विलोम शब्द लिख दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है मानवता का विलोम शब्द क्या होगा? मानवता का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। मानवता का अमानवता, अमानवीय, नृशंसता या निर्ममता। तो नृशंसता में होगा, नृशंसता होगा, नृशंसता मानवता का विलोम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अमानवीय का विलोम क्या होता है? मानवीय। अमानवता का होता है मानवता। निमम्रता का होता है मम्रता वाला, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बाकी क्या है? अशुद्ध है। राकेश नया पोशाक पहनकर सो गया, है ना। क्या है? राकेश नया पोशाक पहनकर सो गया। आपको बताना है इसमें से शुद्ध अशुद्ध, है ना। क्या है? शुद्ध अशुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। राकेश नया पोशाक पहनकर सो गया, पहनकर गया, सॉरी गया। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इस पुस्तक में यही विशेषता है। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। देखिए ये एक ही इसमें वाक्य शुद्ध है। अब बात करते हैं ए ऑप्शन की। तो राकेश नया पोशाक नहीं, नई पोशाक, राकेश नई पोशाक पहनकर गया। इस पुस्तक में यही विशेषता है। तो क्या होगा? इस पुस्तक की यही विशेषता है। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। देखो मोहन की आंख से आंसू दोनों आंखों से बहेंगे, तो दोनों के लिए क्या होगा? बहुवचन का प्रयोग। तो मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। और हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ओके। अगला है इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म सही नहीं है, बाकी सही है। एक ही नहीं सही। ओस का अवश्य होता है, बिल्कुल सही है। ढीठ का दृष्ट होता है। पुष्कर का पोखर होता है, ये भी बिल्कुल सही। अपढ़ का क्या होता है? अपढ़ का क्या होता है? अपठ। क्या होता है? अपठ। क्या होता है? अपठ। तो ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। तद्भव और तत्सम का था, क्या था? तद्भव और सम। ओस का तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? अवश्य। ढीठ का धृष्ट होता है। पुष्कर का पोखर होता है। अपठ, अपढ़ का अपठ होता है। ओके। अगला देखते हैं। तत्सम और तद्भव बहुत आसान है ना। थोड़ा सा अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ ले तो बहुत आसान है। मुझे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट नहीं, अगर थोड़ी सी उसमें मेहनत करने की जरूरत है। विशेषण और विशेष में, उसमें विशेषण पूछ लिया जाता है कि कौन सा विशेषण कौन सा विशेष। अगर उसको आपने ध्यान से एक बार रीड कर लिया ना, तो उसको आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है अनायत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अनायत क्या है? अनायत जो वश में ना हुआ हो, जिसे करना अनिवार्य है, जिसकी कीमत कम हो, जिसे आयतों में व्यक्त ना किया गया हो। तो अनायत शब्द का क्या होता है? जो वश में ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अनायत, है ना। जो वश में ना हो, वश में ना हुआ हो, उसके लिए अनायत होता है। जिसे करना अनिवार्य है तो अनिवार्य, है ना। जिसे कीमत कम हो, जिसकी कीमत कम हो, उसको क्या कहते हैं? अनाध्य, 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 है ना। अनाध्य, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला संस्मरण शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? संस्मरण जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध का, किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख या दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र या किसी की याद में लिखी गई कहानी। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए संस्मरण क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं से, मतलब अगर मैं संस्मरण लिखना चाहूँ तो मेरे जीवन को कोई घटना हो, उसको मैं याद करके अपने काव्य शैली में लिखूँ, तो वो क्या होता है? संस्मरण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख जिसमें किया जाता है वो संस्मरण कहलाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। धीवर, नासिका, चौमासा या तांबुलिक। तो तद्भव शब्द आपको चुनना है ना। नासिका नाक। धीवर का क्या होता है? धीवर का क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चौमासा, तांबुलुक।
ताम्बलुक का क्या होता है? चौमासा का चतुर्मास। क्या होता है? चतुर्मास। क्या होता है? चतुर्मास, है ना। और पूछा था तद्भव शब्द चुनना है, तो तद्भव हमारा मिल गया, सी ऑप्शन राइट है। चौमासा, चौमासा तद्भव, इसका तद्भव क्या है? तत्सम क्या है? चतुर्मास। आगे बढ़ते हैं। युग बदलने वाले के लिए उपयुक्त एक शब्द है युगांतकारी, युगांतकारी और युग निर्माता, युग परिवर्तक या यशस्वी। देखो युगांत, युग का अंत करने वाला, तो युग बदलने वाला तो नहीं हुआ। अगर इसको आप तोड़ेंगे युग अंतकारी, तो युगांतरकारी, तो युग का अंत करने वाला। अगर युग का अंत करने वाला पूछता तो युगांतर हो जाता, तो ये गलत हो गया। युग निर्माता, युग बदलने वाला, है ना। युग का निर्माता पूछा है ना। युगांतरकारी, युग बदलने वालों के लिए, युग अंतरकारी, युग निर्माता, युग परिवर्तक या यशस्वी, यशस्वी। जो युग का निर्माण करे उसे युग निर्माता कहा जाता है ना। युग बदलने वालों को युगांतकारी क्या बोला जाता है? युगांतकारी, है ना। युग बदलने वाले को युगांतकारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? युगांतकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? युग बदलने वाले को युगांतकारी बोला जाता है। युग निर्माता को युग का निर्माण करने वाला, युग परिवर्तक मतलब युग को बदलने वाला, यशस्वी मतलब इसका यश ज्यादा फैला हो। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वाल्मीकि, प्रशंसा, प्रादेशिक या राजगढ़। अशुद्ध वर्तनी बताना है, किसका अशुद्ध वर्तनी है? एक ही है, इसमें आपको बताना है कौन सा। देखिए वाल्मीकि देखेंगे तो बिल्कुल सही है, प्रादेशिक भी बिल्कुल सही है, राजगढ़ भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशंसा, प्रशंसा हमारा गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशंसा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? विकार, मिट्टी, किवाड़ या पीपल। कौन सा पूछा? तद्भव पूछा है कि तद्भव इसमें नहीं है ना। विकार, मिट्टी, किवाड़, पीपल, तो क्या हो जाएगा? 59 का क्या हो जाएगा? विकार। विकार मतलब मिट्टी का मृतिका, किवाड़ का कपाट, कपाट है ना, कपाट। पीपल का पिप्पल, पिप्पल है ना। और क्या है? मिट्टी का मृतिका, मृतिका। विकार क्या है? ये तत्सम शब्द है। और विकार का तद्भव क्या होता है? बिगाड़। क्या होता है? बिगाड़, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, या हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, या प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। तो इसका सही शुद्ध वाक्य बताना है। तो प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें, ये गलत हो जाएगा, 2-2 पुस्तकें नहीं होगा। हर एक को 2 पुस्तकें, तो ये भी नहीं होगा, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ये बिल्कुल सही है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। तो हमारे 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आई होप आपने इसको पसंद किया होगा। ये जीएस वर्ड का टेस्ट था, हिंदी का टेस्ट सॉल्व किया होगा आपने। अगर क्वेश्चन आपको सही से रीड किया होगा तो आपको पता चला होगा आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, जहाँ ज़्यादा रिवीजन करना है ना। जैसे तत्सम, तद्भव हो गया, विशेषण विशेष पे ज़्यादा फोकस करिएगा, है ना। वहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि तत्सम तद्भव पढ़ना थोड़ा सा आसान है और अशुद्धियाँ वाला, लेकिन विशेषण विशेष का जो शब्द दिया रहता है कि इनमें से कौन सा छाड़िए विशेषण विशेष है, थोड़ा सा अगर आप उसको केयरफुली पढ़ेंगे तो आराम से उसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। और टारगेट बनाइए कि 58 to 60 हमारे क्वेश्चन हिंदी में सही हो जाएं, तो आप मेरिट लिस्ट में आप बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। आशा करते हैं आपने इस सेशन को पसंद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों को साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।